नंद बाबा एकादशी को व्रत कर लिए, दिन भर बढ़िया परमात्मा का नाम संकीर्तन करते रहे, बिता लिए। रात्रि काल हो गई, विश्रामास्पद हुए, बादल छा गई। पहले का समय घड़ी क्या होता था पता है? पहले की घड़ी क्या होती थी? आकाश मंडल की तारे की गति को देख के लोग बता देते थे इतना बजा है, इतना टाइम हुआ है ना। हमारी दादी जो थी बूढ़ी मैया जी तो एक तारा उत्तर दिशा और पूरब के बीच में चमकते हुए उदय होते बोलते थे सुकुआ। हाँ सुकुआ उदय हो गया, 4:30 बज गया, चलो बेटा उठो उठो उठो, है ना। तो 4 बजे 4:30 बजे हमारी मैया उठ जाती और पहले गौ की दर्शन करती थी, पहले गौशाला जाती थी। गाय के पास जाने के बाद बढ़िया गौशाला की साफ सफाई करती थी, गोबर को इकट्ठा किनारे में करती थी, उसके बाद गोबर को इकट्ठा करके लाती थी तालाब के पास, कुआं के पास से पानी लेके आती थी, उसको गोबर को मस्त और उसके बाद घर के दरवाजा में छींटा मारती। गोबर में लक्ष्मी का वास कहा है ना। जब देवता समस्त असुरों से भयभीत होकर है ना स्थान मांगे तो धरा देवी जो थी गौ स्वरूप में सबको अपने अंगीकार किए कि मेरे अपने आकर के सभी विराजमान हो जाओ, तो सब के सब चले गए। मगर लक्ष्मी जी बोले सब हमारे दास होते हैं, है ना। गंगा जी बोले मैं तो पापियों को तार देता हूँ, तो दोनों जाने को इसलिए तैयार नहीं हुए। मगर सब के सब गए तो हमारे नारायण भी गैया में प्रवेश कर गए। भैया गैया में नारायण प्रवेश कर गए तो स्वामी कहे तो अर्धांग को तो जाना ही पड़ेगा। गए बोले हम भी स्थान दो भाई। माँ के लिए कोई बच्चा छोटा या बड़ा होता है, माँ किसी में भेद करते हैं? गैया मैया बोली कि देखो जितने मेरे आगे आए ना सब मेरे संतान हैं, तो मैं किसी को तो भेद नहीं कर सकती, किसी को तो उठा नहीं सकती। जो स्थानों का तुम देख लो बैठ जाओ, मना ही नहीं है। तो सर्वत्र गैया मैया के किसी भी स्थान में स्थान ना दिखे, स्थान दिखे तो मल द्वार पे और मूत्र द्वार पे। तो मल में लक्ष्मी जी जाकर विराज हो गई और मूत्र द्वार पे गंगा जी। तो ये पृथ्वी स्वरूपिणी गंगा जो बहती है ये संसार से तारने वाली है, मगर गौ मूत्र से जो हमें गंगा प्राप्त होती है वो जीव आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है ना। तो सवेरे छींटा मारने और पहले के समय में प्राय सूर्योदय के पहले सब उठ जाते हैं। यदि कोई कारणवश सूर्योदय के बाद कोई घर के बाहर दिखता था ना तो लोग बात को आश्चर्य होते थे, अरे इतना टाइम में उठे, 7 बज गया तो बोलते थे पहले इतना टाइम। आज के समय में ना यदि किसी कारणवश 7 बजे उठ के कहीं घूमने चले जाओ तो लोग पूछते थे, अरे आश्चर्य है भाई इतना जल्दी उठ गए, बोल देते हैं। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, बच्चों को भी सवेरे उठाओ, सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए, सूर्य की पहला किरण देह में पड़नी चाहिए। और जो सवेरे सूर्योदय के पहले उठता है वो जल्दी से बीमार नहीं, क्योंकि कहा गया है सुबह की हवा सबसे बड़ी दवा। तो नंद बाबा बेचारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे बोरे हम कब साला चाप रही थी, धोखा में रात को 3 बजे उठ गए। और 3 बजे का समय जो है इस काल को कहा गया है निशा। नीस यानी समझते नहीं, निशा। सत्यनारायण भगवान की आप सब कथा सुनते हैं, सत्यनारायण कथा करने का टाइम क्या है? जब भगवान नारद जी नारायण से प्रश्न किए, नारद ने नारायण से प्रश्न किया कि संपूर्ण संसार काल व्याल मुख ग्रास सब पाप में ग्रस्त हो गए, सब पीड़ित हैं, तो इनकी मुक्ति कैसे हो? भगवान नारायण ने
उत्तर दिया था कि सत्यनारायण की व्रत पूजा को करनी चाहिए तो सब प्रकार की कष्ट पीड़ा दूर हो जाती है। भले प्राय लोगों के घर में सत्यनारायण की कथा करना दुर्बल हो जाता है, बड़ी मुश्किल में सत्यनारायण की कथा होती है। आज के समय में भी ना बहुत जन ऐसे हैं जो सत्यनारायण की कथा को बोल कबूल के रखे हैं, मगर घर में वो नहीं पा रही है। आप तो सब भाग्यशाली हो जो भागवत कथा सुनने के लिए इतना समय दे रहे हैं, है ना। अपन सत्यनारायण भगवान का कथा जो होता था आज के समय में तो जगह जगह भागवत हो रही है, मगर देने वाले और सुनने वाले सब निर्माण भक्ति में लगे हुए हैं। भक्ति को दो प्रकार का कहा गया है, एक निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। एक बिना स्वार्थ की जाने वाली भक्ति और एक स्वार्थ से परिपूर्ण भक्ति। निस्वार्थ में की जाने भक्ति में ज्ञान वैराग्यता होती है। ज्ञान वैराग्य है तो भक्ति आपको फलीभूत होगी, और बिना ज्ञान वैराग्य के भी भक्ति करोगे तो उसको बंध्या कहा जाता है। बंध्या का मतलब जैसे एक माँ बच्चे को नहीं जन सकती, तो बिना भक्ति तो कर रहे हैं, नाम संकीर्तन में नाच कूद रहे हैं, पर ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो किया गया भक्ति फल देने वाला नहीं होगा। तो आप नाचो कूदो, मगर यहाँ जो ज्ञान ले रहे उसको भी ग्रहण करो, घर में जाकर उसका चिंतन भी करो, तो फली होगी। तो किंग फलम किंग विधानम च। सत्यनारायण भगवान में नारद जी ने प्रश्न किया किंग फलम किंग विधानम च, क्या पर क्या विधान है, किस दिन करना चाहिए, सर्वप्रथम किसने किया? भगवान सत्यनारायण जो भगवान नारायण नारद जी को उत्तर देते कि किंग फलम क्या फल है। तो सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन में कहा गया है सुख दुख सुख आदि समन धन दान प्रवर्तन। पहले तो दुख सुख आदि की समन होती है, दुख सुख जो है वो दूर, फिर धन दान प्रवर्तन, धन दान बढ़ता और सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान प्राप्त होता है, घर के बच्चे जिसके नहीं होते ना उसके यहाँ बच्चे हो जाते हैं। यस्मिन कस्मिन दिन इसका करने का कोई विशेष दिन नहीं है। जिस दिन मन में श्रद्धा पकड़ जाग गई उसी दिन सत्यनारायण भगवान को निशामुख आने समझते हो क्या होता है? निशामुख निशा रात को निशा बोला जाता है, रात को निशा, तो निशा यानी रात होती है और मुख यानी मुंह होती है। अब निशा रात की शुरुआत कब होती है? रात की शुरुआत कब होती है जी? हाँ कितना बजे? नहीं ए और पी ए कब चालू होती है और पीए प्राइम टाइम अस्ता चालू दिया। सूर्य नारायण अस्त होना कब चालू हो जाता है? 12 बजे तो सूर्य नारायण एकदम बीचों बीच सीधा में रहते हैं और 12 बजे के बाद ढलना चालू होता है। तो इसको क्या कहा गया है? निशामुख कहा गया है। दोपहर 12 बजे के बाद निशामुख चालू होती है, ठीक। दोपहर 12 बजे के बाद रात की शुरुआत होती है, सूर्य नारायण ढलना चालू होता है और रात को 12 बजे के बाद दिन की शुरुआत हो जाती है, सूर्य नारायण उदय होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुंह को दिन का मुंह रात को 12 बजे और रात का मुंह दोपहर 12 बजे, है ना। इस समय सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, है ना। अच्छा दोपहर 12 बजे सत्यनारायण की कथा को करनी चाहिए, पता है? उस दिन आपको बताया था संपूर्ण जीव जगत परम पिता के संतान, बाप ये बेटा जीव है, आत्मा। इस जीव आत्मा को हमारे पिता ने कोई हमारे दुष्कर्म रहा होगा, कोई पाप रहा होगा जिसके कारण इस संसार में धकेल दिया है। मगर बच्चे को जब माँ बाप घर से निकालता है तो चिंता माँ बाप को भी होती है, माँ बाप भी चिंतित रहते हैं, हमेशा गुप्तचर रहते हैं कि हमारे मध्य में गुप्तचर भेज रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कर्म के लेखा जोखा करने वाले उचित होता है। क्या बोलते हैं इसको? चित्रगुप्त महाराज। ये चित्रगुप्त कौन है?
गुप्त रूप में विचरने वाले हमारे चित्र, हमारी परछाई, जो हम जो कर्म करते हैं उसको तुरंत ले करता है। अच्छा, दोपहर 12 बजे क्या होता है पता है? दोपहर 12 बजती है, सूर्य नारायण अपना हमारे सीधा में आती है ना, तो हमारी जो परछाई है वो इस देह में मिल जाती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसको हमारे दिव्य जन, हमारे पूज्य जन, हमारे संत जन संधि काल बोलते हैं। दोपहर संध्या होती है 12 बजे, है ना? इसी काल में अभिजीत मुहूर्त निकलते हैं, 12:15 से 12:15 के बीच। कोई भी शुभ कार्य आप कभी भी कर सकते हो, इसके लिए सीधे मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमात्मा स्वयं उस समय हमारे देह में वास करते हैं, साक्षी होते हैं। तो दोपहर 12 बजे कथा का विधान था, इसीलिए सत्यनारायण कथा में कहीं है। तो हम क्या बता रहे थे? निशा यानी रात, और चर यानी चरती, चरने का काम कौन करता है? गाय करती है ना, तो चरती। अभिप्राय क्या होता है? चरना, घूमना, भ्रमण करना। निशा यानी रात, और चर यानी घूमने वाला। तो रात को घूमने वाले कौन है? दूध भूत। तो दूध भूत की समय होती है 1 बजे से 3 बजे, इसके बीच में दूध भूत निकलते हैं। तो हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। राधे राधे। वो तो सर भोलेनाथ जी आपका साथ नहीं देंगे भाई, उसके सेवकों के साथ टाइम आपको निकलने के लिए किसने कहा है? बोलना इससे को नंद बाबा धोखा में निकल गए और स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश कर गए। यमुना में प्रवेश किए, यमुना में जैसे डुबकी लगाए तो वरुण देवता के सेवक नंद बाबा को पकड़ लिए और बांध लिए, तथा वरुण जी के पास ले जा करके उनके बंधन कर दिए। ये बात भगवान कृष्ण को पता चली। कृष्ण जो वरुण लोक में प्रवेश किए, 1-2 ग्वाला जो उसके साथ में यमुना पे डुबकी मारे, तो देखा कन्हैया वरुण लोक में चले गए हैं। वरुण देव जैसे सुने कि कन्हैया हमारे लोक में आए हैं, तो वरुण जी दौड़े सिंहासन छोड़ के पहुंच गए। बोले प्रभु नाथ आइए, कैसे आना हुआ? तुरंत परमात्मा पहले तो वरुण देव को डांटे। अद्य में निवृत्तो देहो यशोवार्थे प्रभो सत्यपादराजो भगवान बापो परमाधन। परमात्मा अनजाने में एक भूल बात तुम्हारे पिता को अजानता माम के मूढ़ा कारे वेदिना पिता तो भगवान चतुर्मसी। तुम्हारे पिता को मेरे सेवकों ने अनजाने में ले आए थे, क्षमा करो, ले जाओ। हमारे अपराध को अनजाना समझ करके क्षमा करो, माफी मांगे। अब वरुण नंद बाबा को लेकर के यमुना से कन्हैया जो है वापस आए। कृष्ण के साथ साथ जो 2 सखा से पूरे नगर में ढिंडोरा पीटते, कन्हैया यमुना में डूब गए हैं, पता नहीं कहाँ है। और नंद बाबा को कन्हैया जब लेकर के प्रकट हुए तो यमुना के तट पे पूरे ब्रजवासी बैठे हुए हैं। अब तो खलबली मच गई। ग्वाल वाले
नंद बाबा को घेर कर खड़े हो गए। नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों आज तो गजब हो गया भैया, हमें कहा खबर की आधी रात में हम निकल पड़े हैं, हम तो अनजाने ही यमुना में डूब गए। यमुना में डूबे तो जल का राजा अंदर में था और उनके सेवक हमको पकड़ के ले गए, परंतु बड़ी आश्चर्य हो गई जब हमारा छोरा गया ना अंदर, हमारा छोरा यमुना में अंदर गए तो राजा जो थे वो खड़े हो गए, हमारे छोरा के पास आके चेहरे पर पैर पकड़ लिए, क्षमा मांगने लगे कि हम जाने तुम्हारे पिता के पांव ले आए हैं। बड़ा ही आश्चर्य हुआ और छोड़ करके हमको ऊपर लेके आ गए। अब तो सबरे बार सब कन्हैया को घेर लिए, कन्हैया को घेर करके कहने लगे, कन्हैया ये बता अब तुम साची साची बता, तू भगवान है ना? हाँ, अरे इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया, बोले तो नहीं माना, बोल दिया। गोवर्धन महाराज ने शक्ति दी, हमारा माखन का बल था, तेज हमारी थी, पर अब तो हमको लग रहा है तू पक्का भगवान है, साची साची बता तू भगवान है ना? एक आंख में सब वालों को लाकर कन्हैया बोले, कन्हैया बोले अरे नाय, हम भगवान भगवान कुछ नाय हैं। बाल बालों ने कहा तो आज हमारी सौगंध, तू झूठ मत, तू साची साची बोल, तू भगवान है कन्हैया, तू भगवान है। बाल बाल थे ना, जोर देने लगे कि तू अब भगवान है, तू मान कन्हैया फिर बड़े जोर से हंसे, ब्रजवासियां तुम काहे को मेरे पीछे लगे हो, क्यों को बुलवाना चाहते हो कि मैं भगवान हूं, क्यों बुलवाना चाहते हो? बोले कन्हैया हमको काहे कुछ नहीं लेना, हमको कुछ नहीं लेना कि तू भगवान है कि नहीं है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर तू भगवान है ना, तो हमने सुन रखा है कि भगवान के वैकुंठ होते हैं, भगवान के वैकुंठ हैं, तो तू एक भगवान है, तो एक बार हमको तेरा वैकुंठ को दिखा दे, एक बार हम तेरे वैकुंठ को देखना चाहते हैं। कन्हैया बोले मित्रों चलो ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना, तो चलो आज मैं स्वीकारता हूँ कि मैं भगवान हूँ और तुम सबको अब वैकुंठ दिखाने चलता हूँ। तो ब्रजमंडल में आदि ब्रह्मकुंड है ना, ब्रह्मकुंड एक ऐसा था जिसको ब्रह्मकुंड कहा जाता है, जिसके चारों तरफ परकोटे लगे हुए हैं। ब्रह्मकुंड के पास लेकर के गए, बोले कि चलो आओ और इस कुंड में डुबकी लगाओ, छोटे सबरे सबके सब ग्वालपाल वस्त्राभूषण के सहित उस कुंड में कूद गए। तो ब्रह्मानंदित मग्न कृष्ण उद्यता ददर्श रामरो लोको यदंतो यपुरा, जैसे डुबकी लगाए, डुबकी लगाए ब्रह्मकुंड में, है ना, डुबकी लगाए कुंड में और पहुंच गए वैकुंठ में। वो तो वृंदावन लाल की जय। वैकुंठ में सब बाल पहुंच गए, सबों ने बड़ा ही आश्चर्य देखा। ब्रजवासी क्या देखते हैं कि वहां जितने भी विचरण करने वाले, घूमने फिरने वाले हैं, सबके चार चार हाथ हैं, बोले राधे राधे। जितने विष्णु भगवान के सेवक हैं सब चतुर्भुजी हैं, सब पे चार चार, सब घूम रहे हैं। ब्रजवासियों ने उनके पास जाकर के कहा भैया राम राम, भैया राम राम। मौन अस्मात कुछ भी साथ
सब तो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ तो ब्रजवासी दर्शन कर रहे, एक मिनट बोले अरे कैसे बोलते हैं भाई राम 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 राम, कुछ तो जवाब देते भाई। बैकुंठ के लोग ऐसे होते हैं क्या? जवाब नहीं दिए। बोले अरे ये लोग हमारे भाषा को समझते नहीं होंगे, है ना। अब कभी तमिलनाडु पहुंच गए, उधर से तमिल भाषा बोलने वाले हैं, तो हमारे भाषा को लोग नहीं समझेंगे, उनके भाषा को हम नहीं समझते। बोले नहीं समझते होंगे भाई, राम राम का कुछ और मतलब होता होगा। अरे सबके बोलने की अलग अलग भाषा है ना। बाबा भोलेनाथ के धाम पे पहुंच जाएंगे। आजकल तो बाबा भोलेनाथ को ध्यान करते हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से संबोधित करते जान जाओ, पक्का हमारे भोलेनाथ के भगत है ना। यदि राधे राधे तो जान जाओ अवश्य ये मथुरा वृंदावन वाले हैं। यदि जय श्री राम 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 ये अयोध्या वासी है, अवश्य हिंदू संप्रदाय वाले हैं भैया, हिंदू धर्म प्रचारक है। जय श्री राम बोले मतलब है पक्का हिंदूवादी है। सब अपना भाव पकड़ लेते हैं। और राम राम शब्द तो ऐसा है कि राम राम शब्द से ना बोलने की तरीका बस अलग हो, बाकी सब भाव प्रकट हो जाते हैं। अरे अमुक व्यक्ति का बनता होगा काम बिगड़ जाएगा, अरे राम राम राम, अरे राम राम, अरे मतलब दुख का संबोधन राम राम से बोलने के तरीका से ही बदल जाते हैं। बोले इनका कुछ भाषा होगा तभी नहीं बोल पाए हैं। अब दोनों आगे बढ़े रहे, अब कौन जाने यहाँ क्या भाषा चलने वाली है। राम राम चलेगी कि राधा राधे नहीं चलेगी, कि हाय हाय चलेगी कि बाय बाय चलेगी, राधे 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 हाय हाय भी चलती है और जाते समय बाय बाय भी चलती है। तो क्या बात है, क्या कौन जाने। आगे चले तो भगवान जो थे नारायण जी दिव्य आसन में बैठे, पीछे में बड़ा सा सर शास्त्र फन, सांप का हजारों फन है। देखिए खड़े हो जाइए। चले बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। तो हमारे जो कन्हैया इन्होंने देखा कि चार शास्त्र फन के नीचे में सर्प की गद्दी लगी, भगवान बैठे हैं। भगवान को देखे, अब आपस में चर्चा करने लगे। अरे अरे देखो तो जो बैठा है ना ऊपर में, हमारे कन्हैया जैसा दिखता है ना, हमारे कन्हैया जैसा, अरे वही तो है हमारे कन्हैया, मगर इतने सारे द्वारपाल लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे द्वारपाल। तभी उनके पास में भगवान भोलेनाथ जी, भगवान ब्रह्मा जी, भोले बाबा पंचमुखी 5 मुख है, तो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी। बोले अरे ये क्या आश्चर्य भाई, अभी तक तो 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 4 मुंड वाले भी दिखने लग गए। राधे राधे, आश्चर्य देख के दोगे, सब भयभीत हो गए। बोले अरे ना रहना है हमें ऐसे, हमको ऐसे हमको ऐसे बैकुंठ में नहीं रहना है। तुरंत बाहर निकले। दो कन्हैया जो थे वो यमुना ब्रह्मकुंड के तट पे बैठे हुए। बोले क्यों देख लिए बैकुंठ? बोले हाँ हाँ कन्हैया देख लिए बैकुंठ। बोले कैसा लगा? अच्छा है ना बैकुंठ? बोले कहा अच्छा है बैकुंठ, हमको लीजिए ऐसा बैकुंठ कन्हैया। क्यों? अरे वहां तो कोई बात भी नहीं करते, तुमसे मिलने के लिए द्वारपालों से भेंट करना पड़ेगा, फिर ले जाके
तुम तक पहुंच पाएंगे और तुम्हारे सर में तुम्हारे शीश पे सरपंच साहब फुंकार मार रहे हैं। वो बैकुंठ का कन्हैया जो है ना बहुत कठिन से मिले और हमारा कन्हैया सहजता से मिल जाए। वो दुर्लभ है। अरे सहज, अरे तू हमारे साथ रहे तो हमारे साथ नाश्ता कुछ हमारा जूठन नहीं खाता है, हमको खिलाता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। वो तो बड़ मुश्किल में भेंट होगी तो उससे अच्छा तो तू ही अच्छा है, तो अपने साथ रख। भगवान की पूर्ण दिव्य दर्शन को ब्रजवासी देखे परम आनंदित हुए। आइए भगवान के दिव्य महाराज लीला में प्रवेश करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान पीतरात्रि शरदो पूर्ण मालिका इक्षण चक्रे योग माया उपासिता। सुंदर सब पूर्णिमा की रात्रि को अर्धरात्रि में मल्लिका पुष्प से बड़ी विभूषित चंद्री शोभा पा रही है। पूर्णिमा को वैसी पूर्ण चंद्र है। उस सौंदर्य को देखते हुए आज माधव के मन में विचार आया कि चलो अब जिस ब्रजवासियों को पूर्व जन्मों में मैंने कृपा बरसाने का संकल्प किया उस कार्य को भी मैं करूं। सुंदर कन्हैया ने मधुर सुमधुर बांसुरी वादन सुंदर बांसुरी बज रही है और कन्हैया के सुंदर लीला करने का इच्छा हुआ है तो सबको बुलाना चालू कर। जैसे बांसुरी बजना चालू हुआ तो हमारी जो ब्रजबालाएं हैं, हमारी जो मैया है ना, शुद्ध खो कर भोजन की तैयारी चल रही है, भोजन बन रही है, बांसुरी बज रही है। तो जिस दाल में क्या डालना चाहिए? नमक, तो नमक के जगह शक्कर डाले हैं। जिस खीर में शक्कर डालना है वहाँ जिस चूल्हा में अन्न को डालना है तो चूल्हा में अन्न नहीं डल रहा है। अभी तो जिस चूल्हा में कुछ चढ़ाई नहीं है, खाली आग है, उसमें अन्न डल रही है। बड़ा ही विचित्र लीलाएं सखियों के साथ हो रही है क्योंकि बांसुरी का धुन जो है सब बड़ा ही आश्चर्यचकित हो रखी हैं। बजी है रस खान बजी, सुन के जो गोप कुमारी नजी है, जी की कदाचित कामनी को तो हाल बेहाल सो हो ये अजी है बजाव तो कान हो पाए, पियान पे मैना न सैन सजी है तो मेरो कहाँ बस है, सुनो बैरिन बांसुरी फिर बजी है, बैरिन बांसुरी फिर बजी है। सखियां आपस में कहने लगे कि अरे ये बैरिन बांसुरी फिर बज गई। मगर कन्हैया गोपियों को बुलाते हुए बांसुरी के स्वर से ही आवाज देना चालू किया है। ये श्याम सौभाग्य स्वभाव चपले, चित्रे विशाखे मेरे प्रेम, हे चंद्रावले हे श्याम तले हे ललित हे सुगंध भद्र में, हे भद्र सुखे चंपलते हे स्वनरते स्वभंगये, अन्नाये मम अभ्याय ब्रजे तव पाणन पूर्ण अगच सजी। हे भद्रे हे सुभद्रे, बांसुरी से बोल रहे हैं ना, हे सखी हे चंद्रावली तुम सब आओ। भगवान भक्तों पे सदा कृपा करते हैं। भगवत कथा में आद्या शक्ति माँ भगवती राधा जी की कहीं पे नाम का स्मरण नहीं है।
मगर गर्ग संहिता में कहा गया कि कन्हैया के एक विशेष सखी थी। भागवत में लिखा है एक विशेष सखी, है ना। तो जो विशेष सखी थी गर्ग संहिता में उसको राधा कहा। और हम जो राधा नाम जपते हैं ना, तो गर्गाचार्य जी के द्वारा दिया गया गर्गाचार्य क्या गर्ग संहिता है। गर्ग संहिता से हम सबको भगवान की प्रेसी राधा जी के बारे में राधे राधे। प्रथम दिवस आपको सुखदेव जी की उत्पत्ति का चरित्र कथा सुनाया था, पता है ये सुखदेव जी कौन है? कौन है? गोलोक में वास करने वाली राधा महारानी और कृष्ण भगवान के यहाँ एक सुख पक्षी है। कथा में बताए थे आपको। उत्सुक पक्षी जब भगवान राधा जी नारायण जी बोले हम लीला करेंगे, तो पक्षी ने विचार किया कि हम भी चलेंगे। राधा जी ने कान्हा जी ने नारायण जी ने प्रश्न किया था तुम क्या करोगे? तो क्या उत्तर दिए थे? आप लीला करोगे तो हम लीला की गायन करेंगे, बोले थे ना। तो आप अपने घर में पक्षी रखते हो, तोता ही पाल लेते हो, तो तोता को क्या करते हो? क्या करते हो? सिखाते हो ना। बोल बेटा राधे राधे बोल, बोल बोल मिट्टू राधे राधे बोल, राम राम बोल, सिखाते हो ना। तो सिखाने वाले को गुरु कहा जाता है, सिखाने वाले को गुरु। तो राधा जी के हमारे सुखदेव जी राधा जी सुखदेव जी के गुरु और राधा जी के सुखदेव जी शिष्य हैं। तो अपर नाम गुरु नाम, अपना गुरु का पति का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, और ना तो कामी कपटी खोल्टी पापियों के नाम भी नहीं जपना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अपने नाम उच्चारण करने से, गुरु के नाम उच्चारण करने से आयु कम होती है, पति के नाम उच्चारण करने से आयु कम होती है। माताओं को तो कहा गया है कि बिना शीश ढके पति को दर्शन भी नहीं करना चाहिए। हमारी जो मांग की सिंदूर होती है, पति को दर्शन होती है तो पति का आयु बढ़ता है। नहीं समझते जी, आज का समय ही ऐसी है। घर में सास ससुर हो तो मानेंगे, और नहीं तो स्वामी जी हैं तो स्वामी जी खुद बोलते हैं अरे मत ढकना, है ना। राधे राधे। कारण है कि हम जो शतायु थे 100 साल जीते थे, अल्पायु होते जा रहे हैं। राधे राधे। घटती जा रही समय, है ना। हमारी माताएं, जब माताओं का रजस्वला चालू हो जाती थी ना, हमारे दादी लोग, हमारे मैया लोग, तो हमारी माताओं को कहते थे तुम 3 दिन तक तो किसी का संपर्क में मत आओ, छाया ना पड़े, चुपचाप कोने में रहो, कहते थे। आज के समय में भी कुछ माताएं जो हैं आज भी डांटते हैं, कहते हैं। बहुत जन तो फ्री कर दिए, छूट कर दिए हैं। 3 दिन की 7 दिन की सूतक को नहीं मानते, 3 दिन की सूतक तो कम से कम मान लो। पर क्या होता है महाराज, इससे कुछ नहीं होता, फालतू का बोलते हो, है ना, बोलते हैं ना, कुछ नहीं होता। इसका प्रमाण विज्ञान भी कहता है जी। आपके घर में यदि बड़ी हो, यदि आचार हो, बड़ी आचार में आपकी छाया इस अवस्था में पड़ जाए तो कीड़ा पड़ जाती है। जब आचार में बड़ी में कीड़ा पड़ जाती है, तो भाई ये शरीर भी तो अन्न की दाना से, चावल की दाना से बनी हुई है, एक एक दाना। तो हमारा शरीर का भी कीट पतंगा नहीं उड़ेगा। सेल्स जो है हमारी शरीर की उत्तम कोशिका जो बोलते हैं घटती जाती है, हमारी आयु घटती है। नहीं मानते, किसी को समझाना चाहो तो ना समझे, यदि सास बोल दे या माँ बोल दे तो हमारी बेटियां जो है अभी हमारे सर पे चढ़ जाती हैं। भाई सबको समानता का अधिकार है। राधे राधे। माने कुछ को मानना चाहिए, जो हमारे लिए ही अहित वाली चीज है उसको मानना चाहिए। तो इसी कारण गुरु होने के कारण नाम का एक उच्चारण नहीं किए हैं। और अब समस्त सखियां जो हैं एकत्रित हो गई हैं। अरे सागर हो हमें दार तो दीजे, पानी तो दे कठोर लीजिए। भोजन कराने के लिए अपने बच्चों को, स्वामी को बैठी है मैया, और जैसे बांसुरी बजी हैं स्वामी जी बोल रहे हैं दाल ला, दाल ला। तो दाल के बर्तन को उसके सामने पटक के भाग दिए।
कोई पानी मांग रहा है तो पानी का जो कटोरा होता है ना, कटोरा जिसमें पानी भर कर पटक के उसको भागी है। रोटी लेके आए को ना कानन सुना है बात, दूध लिए ठाड़ी कहे चेतन भी सारी है। पति चिल्ला रहे, अरे कान सुनाई नहीं दे रही है क्या? रोटी ला खड़ी है। तो दूध लिए ठाड़ी कहाँ चेतन भी सारी है। एक पति तो बोल रही है, अरे दूध देने आई तो दूध को लेकर खड़ी क्यों नहीं, कहाँ गई चीज? मगर वासनी की धुन में खोए हुए हैं। दार में दूध अंगारे में चावल, सागे बसारे तो गोबर डारो, खीर में नौन मिलाई गई और पानी ने मांगत पापा दे मारो। हाथ धुलाए फेरो घाड़ा, रुपये की सुनी खाइए खारो। विचित्र लीलाएं हो रही है। बावत्री की धुन में हमारी मैया ना सब सुध बुध हो बैठी हैं। सबके सब कन्हैया के पास पहुंचे। ब्रजराज बीच में बैठे हैं, सब कन्हैया को घेरे हुए गोपियां हैं। गोपिका को देख करके कन्हैया सब गोपियों से बांसुरी की धुन से गाने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकरणावते, ब्रजस्थानम नाम कंचे द्रुतागमनम कारणम। हे देवी तुम सबकी स्वागत है। हे देव कन्याओं, तुम कोई सहज सामान्य देवी नहीं हो, अपितु अनेक जन्मों में अनेक पुण्य को तुमने जो अर्जित किया है, उस पुण्य का प्रभाव है कि आज इस परमात्मा को समस्त आत्माओं का आलिंगन करने का सौभाग्य प्राप्त है, अर्थात आत्मा से परमात्मा की मिलन हो। गोपियों ने कहा, हमारे प्यारे श्याम सुंदर कृष्ण, तुम तो घट घट व्याप्त हो, तुम सर्वत्र विद्यमान होते हुए सबके हृदय में वास करते हुए न तो कभी दृश्य हो और न तो कभी बैठते हो, न तो कभी दिखते हो, न तो कभी किसी से मिलते हो, भेंट होती है। पर तुमने इस देह को जो प्रदान किया, तो इस देह में वास करने वाले आत्मा को तुमने तृप्त करने का जो संकल्प लिया, आज हम समस्त आत्माओं को अपने अंग में स्थान दें। भगवान श्री कृष्ण समस्त देवियों को बोले कि तुम पूर्व संत हो और संत होकर के आत्मा को अभी राम के निमित्त अर्पण करना चाहिए। प्रायः सभी को राम की आवश्यकता होती है। हर किसी को थक जाते हैं, कार्य यदि चल रही है, बची हुई है, तो कार्य को करने के पूर्व क्या करते हैं, वहां पे हम बीच में विश्राम लेते हैं। जब पूरा काम हो जाता है तो घर में जाके राम लेते हैं। सोने का अभिप्राय किया, आराम, भगवान आओ हमें सिखाओ। विश्राम का मतलब है विष जो संकट कष्ट पीड़ा है, परमात्मा यहाँ भी आप आओ। तो राम सबको चाहिए, बोले कि आपकी कृपा हो, आगमन हो। कन्हैया समस्त सखियों के साथ में जैसे महाराज का विशेष भजन हम अंत में श्रवण कराएंगे। अभी वह दृश्य दर्शन कराते हैं जहां हमारी राधा रानी जी, कन्हैया जी समस्त सखियों के साथ में रमण कर रहे हैं। कन्हैया प्रति गोपियों में अपने रूप को झलकाती है और हर एक गोपी जो है अपने साक्षात को कृष्णमय देख रहे हैं, कृष्ण के रूप में देख रहे हैं। और
एक साथ नृत्य कर रहे हैं। भजन के साथ आप सब भजन लीजिएगा, है ना। आज का भजन हम ही सुनाएंगे। पश्चात अंत में आनंद संगीतकारों से दिलाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप ताली के साथ में गाइए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो मन बन गया सखी तारी वृंदावन। मन मेरो मन बन गया सखी तारी वृंदावन। रात रची है, रात रची है, गोपीजन को प्यारी रात रची है। रात गोपीजन को प्यारी रात रची है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे नाचे गोपीजन। मेरे मन में संगीत पागल गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली कांचेरी। श्याम संग राधा नाचेरी, श्याम संग राधा नाचेरी। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली कांचेरी। श्याम संग राधा नाचेरी, श्याम संग राधा नाचेरी। चंद्र किरण को श्याम चलो कोई आती कजरारी। कोई आती कजरारी। तुम गठमुखी नाचे गोपियन के जग का पालनहारी। तुम गठमुखी नाचे गोपियन के जग का पालनहारी। राजो बिहारी संग, राजा सुकुमारी संग। राजा बिहारी संग, राजा सुकुमारी संग। ब्रिज में विराजे श्याम संग राधा नाचेरी। श्याम संग राधा नाचेरी। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजेरी। श्याम संग राधा नाचेरी, श्याम संग राधा नाचेरी। राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि करो बलिहारी है, बालन बाज अरे गैया हो। बालन बाज
श्याम गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा श्याम संग राधा। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए हो कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बजे कान्हा के मुरली पे डम 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 डमरू बजे कान्हा के मुरली पे सब जग नाचे श्याम संग राधा श्याम संग राधा। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा श्याम संग राधा श्याम संग वृंदावन बिहारी लाल की रास रचो है यमुना के तट पर। और रात प्रारंभ हुई ना तो जो धुन थी बांसुरी की, बांसुरी के धुन में नाचते हुए वालों तो त्रिलोक गूंजने लगे, तीनों लोग में गूंजने लगे। बांसुरी की धुन देवलोक से लेकर के गंधर्व लोक तक और कैलाश पर्वत तक भी पहुंच गए। जय हो। हमारे जागेश्वर नाथ जी की इच्छा हुई, अरे कन्हैया का महाराज समस्त योगियों समस्त संतों पे कृपा कर रहे हैं जिन्होंने उनको नित्य स्मरण किया है। तो भाई हम भी तो उनको नित्य भजते हैं ना। भोलेनाथ नित्य भजते हैं भगवान नारायण को, बोले सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो हम भी तो कृपा के पात्र हैं, हमको भी तो जाना है, हम सभी तो जाएंगे। तो भोले बाबा भी पार्वती मैया से जीत कर बैठे। क्या एक दिन वो भोले भंडारी बन करके नारी गोकुल में आके वृंदावन आने के लिए जिद कर बैठे हैं। भजन को अभी नहीं लेंगे,
अंत में आपको नाचना कूदना है तो महाराज की सब भजन अंत में दिया जाएगा, क्योंकि हमारी कन्हैया जी, राधा मैया जी, रुक्मणी रूपे आ जाएंगे तो भेद के नाचोगे ना, है ना। ले लीजिए थोड़ा चरित्र के बाद। तो भगवान भोलेनाथ जो है मैया से प्रार्थना करने लगे कि देवी हमको भी ले चलो, मगर मैया ने कहा कि कोई वहाँ पुरुष कोई नहीं जाने वाला है, तो आपको कैसे लेके जाएं? कि सखियाँ होंगी ना, सखियाँ होंगी, हमारे भी तो बड़े बड़े जटा हैं, बाल हैं, तो बाल का तो कोई फिक्र नहीं है, बस झूठ को छिपाना है। तो छिपाने के लिए हम सरोवर में स्नान करके बढ़िया धो के बाल को फैला लेंगे, जूरा बना देना बढ़िया, है ना। बढ़िया अपना एक तो साड़ी दे दो, साड़ी तो ही पहन लेंगे, तो बढ़िया साड़ी मिल गए, बढ़िया मैया जूड़ा बना दी, बना करके बांध के और मतवाली चाल में चमकते थमकते चलने लगे। जब चलने लगे तो भैया भैया तो पहले हाथे स्वामी एक दिन परमात्मा ने इस रूप को आपके लिए धारा था, है ना। कब धारा था? भोलेनाथ को भोला कहा जाता है, बड़ा भोला। भस्मासुर प्रसन्न हो गए थे, वरदान मांगे, वरदान में बोले कि जिसके हाथ में हम सर रखे वो भस्मित हो जाए। बोले बाबा सब देने वाले तथास्तु। भस्मासुर बोले प्रमाण कैसे जाने भाई, आपने वरदान दिया फलीभूत है, तो किसी के ऊपर सर रख, हाथ रख के देख लो। बोले अब कोई तो दिख नहीं रहा है, आप ही दिख रहे हो, है ना। तो हमारे जागेश्वर बाबू भोलेनाथ के पीछे दौड़ गए, एक बार आप पे प्रैक्टिकल करते हैं, राधे राधे। तीनों लोग भागने लगे। भगवान नारायण मोहिनी रूप एक बार धारण किए थे, है ना, अमृत बांटने के लिए। परमात्मा भोले बाबा उस समय बीच का पान किए तो दर्शन नहीं कर पाए थे मोहिनी रूप का। प्रार्थना की एक बार दर्शन करा दो। भगवान ने कहा कि उस रूप का आप दर्शन मत करो, मगर न माने। भगवान नारायण ने उनको उस मोहिनी रूप का जब दर्शन कराए थे तो भगवान भोलेनाथ भी मोहित हो गए। एक समय तो उस समय रूप धारण करते थे, है ना। और जो हीरा मोती सोना चांदी उनका भी इसका जो हुआ था निर्माण हुई थी, हीरा मोती सोना चांदी की जो खान बन गई। यहाँ पे भस्मासुर से बचाने के लिए पूरा मोहिनी का रूप धारण किया। तो भगवान बोले आपके लिए नारायण ने जो रूप धारण किया था आज आप उनके लिए इसी रूप का धारण कर लिए। सुंदर मोहिनी रूप धारण करके अब भोले बाबा चलने लगे। अब कन्हैया तो ऐसी बजाई मुरली सुधी बुद्धि भूली भोलेनाथ जी, सर से सारी खिसक गई और मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए। तो कन्हैया जब बांसुरी बजाए बोले बाबा आज गोपेश्वर महादेव के नाम से वहां विराजमान है। बोलो गोपेश्वर बाबा की। गोपियों के मध्य में एक ईश्वर गोपेश्वर। महाराष्ट्र है सब सखियां। भाई कामदेव को भी अहमता थी। मैंने तो भोले को भी अपना करना चाहा, भले भस्मित हो गया। तो कान्हा जी को भी अपने वशीभूत में सब सखियों के माध्यम से कर लो। प्रवाहित हुए, सब पे प्रहार करने लगे। भगवान नारायण समझ गए गोपियों के मन में जो कामदेव अस्त्र लेकर के प्रकट हो रहे हैं, तो उन्होंने वहां से अंतर ध्यान ले लिया। वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब सकल गोपियां जो है विराह मूल हवे गए हवे पोछन बेले बनी कोजड़ को चेतन ना जान गिरे हे मालनी हे जाने जुद के सुने चित
मान हर मन हर लाल गिरे धन लखे, लताओं से, पेड़ों से, वृक्षों से, पुष्पों से, फूलों से, गोपियां प्रश्न करने लगी कि अरे उस लल्ला को देखे क्या, जिसने हमारे चित्त को, हमारे मन का हरण कर लिया, वो कहाँ गए, कहाँ गए? देखे कहूँ बलबीर धीर मन हर धीर गति, ये चंदन दो गहदान सबन की जने जुड़ाए। ये बलबीर क्या तुमने उनको देखा है? सब ढूंढने लगे। एक सखी को वन में एक युगल पद चिन्ह दिखाई दिया। युगल पद चिन्ह यानी समझते हैं? युगल यानी जोड़ा होता और पद चिन्ह यानी पैर की छाप। तो जोड़ा में पैर का छाप देखे, युगल दो जन का पैर एक साथ जाते हैं। सखियों ने कहा बाप उछलिया हमको छल के इधर से गए हैं। तो देखते गए कुछ दूर देखे बिरहा दूर एक सुंदरी, दिव्य सुंदरी सखी जो है रुदन करते हुए पड़ी हुई है, मेरी सबसे पूछ रही है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा मेरे श्याम देखा, श्याम देखा मेरे श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा। और स्वयं उत्तर दे रही है, राधा तेरे श्याम हमने मथुरा में देखे, राधा तेरी श्याम हमने देखे, जरा मैं लेते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखे, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखे, माखन चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा पूछ रही किसी ने मेरा, किसी ने मेरा श्याम देखा। सखियों ने कहा राधा तेरी श्याम हमने वृंदावन में देखे, राधा तेरी श्याम हमने वृंदावन में देखे, रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए राधा तेरा। अरे राधा तेरे श्याम को तो हमने रास रचाते हुए वृंदावन में हमारे साथ देखे थे, पर हमारे साथ है नहीं, और तेरे ही पैर की चिन्ह यहाँ तक पहुंची। अब तू बता। राधा से सखिया प्रश्न करने लगी, राधा तू बड़ भागनी, राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की तीन लोक तारण कर। बड़ भागनी, ऐसी कौन सी तपस्या करी है कि जिसके प्रभाव से तीनों लोग के स्वामी तेरे अधीन हो गए, तुम्हारे साथ कोई चले, तुम साथ लेकर के चले। राधा ने कहा सखियों ये तो मेरी उस माँ वृंदा देवी की प्रभाव है, जो मैं अपने आंगन में नित्य सेवती थी, पूजा करती थी।
घर के आंगन में ना प्रति घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए, और तुलसी की पौधा में नहीं तो जल अर्पण होनी चाहिए, परिक्रमा होनी चाहिए। कहा गया है जिस घर में तुलसी हरी भरी होती है उस घर में सुख शांति अवसर भरी रहती है। पर यदि आपके घर का तुलसा किसी कारण से मुरझा रही, सूख रही, तो मान के चलो कि आपके घर में किसी प्रकार की कष्ट संकट पीड़ा आने वाली है, तो फिर आप नारायण के शरण में चले जाओ, क्योंकि मैया वृंदा तुलसी आपके घर के कष्टों को हरण तो करती हैं, मगर आप अपना उस देह को त्याग देती हैं, चोला को छोड़ देती हैं। तो फिर नारायण के चरण में हम चले जाएं, प्रार्थना करें, सेवा करें, पूजा करें, पुनः हमारी मैया जो है हरी भरी प्रारंभ हो जाती हैं, तो मान के चलो हमारा कष्ट पीड़ा दुख है वो नष्ट हो गया, दूर हो गया। पर राधा जी कहती हैं उस पुण्य का प्रभाव से तीन लोग के स्वामी मेरे अधीन तो हो गए थे, मगर मेरी हमता जो थी माया का, मैंने परमात्मा से कहा कि प्रभु मैं थक गई, अब चल नहीं पा रही हूँ, मुझे अपनी गोद में उठा लो। और जैसे ही गोद में उठाने के लिए, अपने कंधे में उठाने के लिए उठाने की यत्न की कि मुझे भी त्याग के चली गई। अब उस मोर मुकुट वाले को, उस बंसीधारी को हम सब ढूंढ रहे हैं। उसी की खोज में मैं यहाँ भटक रही हूँ, और इसी कारण मैं पत्ते पत्ते से, डाली डाली से सबसे पूछ रही हूँ कि तुमने क्या मेरे कान्हा को दे। ब्रज गोपियाँ राधा जी के इस वचन को सुन करके घेर के राधा को बैठ गई। सभी कमर में विरह की पीड़ा जागा, आंख से अश्रु की धार। प्रियतम को ध्यान करने के लिए सबने अपना घूंघट जो है ना बंद कर लिए। घूंघट को बंद करके हृदय से पुकारने लगे। अब सभी आंख बंद करिए, फलक स्वरूप, और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि आप अदृश्य तो हमारे मध्य में प्रकट होइए। हृदय से रुदन करते हुए प्रार्थना करते हैं। जयति तेऽधिकम् हे प्रियतम, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ के लोग सबके सब ब्रजवास करने लगे। हे प्रिय,
वैकुंठ सुना हो गया, हमारे ब्रजभूमि आनंदमय हो गए। हे प्यारे, स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के पीछे पीछे ब्रजभूमि में आ गए। तुम्हारे आने से हमारे जीवन, हमारे कर्म क्षेत्र, हमारे बीज, हमारे वृक्ष, पेड़ पौधे, घर परिवार सब हमारे भरे हो गए। पर प्यारे, अब तुमने जो हमें त्याग के इस भव सागर में हमसे विरक्त हुए, हमसे अलग हुए, तो हमारी गति उस पतंगा की तरह हो गई है जो जलते हुए आग में प्रवेश कर तो जाती हैं, पंख तो जल जाते हैं मगर प्राण हरण नहीं होती, और जले हुए देह में फंसे हुए प्राण कष्ट भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं। प्यारे, अब तो तुम ही इस देह के कष्ट को हरण करो। प्यारे, हम मानते हैं माया के वशीभूत हो, मोह के वशीभूत हो, तुमसे प्रमत्त जो भाव है उसमें माया देकर के काम के वशीभूत हो गए। पर कान्हा, अब हम उससे विरक्त हैं। तुम तो हमें अपने चरण में स्थान दो, तुम तो हमें मुक्ति प्रदान करो। प्यारे, हमारे मध्य में आ, हमें पुनः वही आनंद दे जो महाराज में चल रही है। समस्त सखियां प्रार्थना करने लगे, रुदन करने लगे। वृंदावन धामनी को, ब्रज को, विश्रामनी को, श्याम श्यामनी को, मंदिर आनंद को। गोपियां ने अपने भाव से परमात्मा को रिझाने के यत्न किए, प्रयत्न किए। गोपी के नाम से संपूर्ण जगत जानने लगे। परमात्मा पुनः प्रकट हुए। अब तो समस्त देवता भी वहां प्रकट हो गए हैं। परमात्मा प्रकट हुए और मध्य में सब सखियां जो कृष्ण को प्राप्त करके परम आनंदित हो गई। षोडश श्रृंगार सात सज्जा के साथ में महाराज दोनों इधर महाराज चल रही हैं और हमारे कंस है ना, कंस के पास नारद जी पहुंच गए हैं। कंस के पास नारद जी को देखे कंस ने सत्कार किया। बुलाइए, ये महाराज जी स्वागत है, पधारिए।
बोले अरे कंस, तुमको पता है नारद जी ने कहा, राधे राधे, नारद जी को क्या बोले? नारद जी कंस को तुम जानते हो क्या, वो जो नंद का छोरा है ना, नंद का छोरा जिसको सब वासुदेव बोलते हैं ना, वो वासुदेव नहीं है, वासुदेव नहीं है, वो वसुदेव के पुत्र हैं। क्या बोले? हाँ। बोले अच्छा, बोले तुम इतना दिन जो भेज रहे हो ना, एक एक करके और सबको निपटा रहा है, अकासुर को मार दिए, बकासुर को मार दिए, अघासुर को मार दिए, धीनुकासुर को मार दिए ना, एक एक करके। तो तुम ना ऐसे करो, उसको यही बुला लो और तब तुम सब एक होकर के मिल के दोनों को मार दो। नारद जी ने कहा था कि तुम उसको बुला के मार दो यही। बोले जी गुरु जी, सही मार्ग दे रहे हैं। तो कंस के एक सेवक का नाम था केसी। केसी ने कहा महाराज सुनो सुनो सुनो, है ना, उसका भी नाम कृष्णचंद्र और मेरा भी नाम केसी है ना, दोनों का एक ही नाम है ना। कैसे कृष्णचंद्र और केसी, एक हिंदी का नाम है, एक अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र को शॉर्टकट में अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कृष्णचंद्र को अंग्रेजी में शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? दीनदयाल का डीडी हो जाता है। तो कृष्ण चंद्र का केसी, तो केसी नाम करते, बोले हम जाते हैं, हम उनका वध करके आते हैं। बोले जाओ। कन्हैया बलराम खेल खेल में केसी का वध कर दिए, अरिष्टासुर का वध कर दिए। कंस ने विचार किया वो अब तो उचित नहीं है, भेजना अब क्या करना पड़ेगा, वो छलिया को बुलाना पड़ेगा। तो बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कोई योग्य होगा उसी को तो भेजेंगे ना। कोई योग्य हो तो उसको श्री राधे। आप सबको आवाज समझ में आ जा रही है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो कंस ने विचार किया कोई योग्य को भेजा जाए जिस पे विश्वास हो जाए, नंद बाबा। तो अक्रूर जी को बुलाया, बोले अक्रूर जी आइए, अरे हमारे यहाँ ना मल्ल युद्ध का मेला है भाई, हर साल होती है, पहलवानों का परीक्षण होता है। तो मेला देखने के लिए आप जाओ और नंद के छोरा को लेके आ जाओ। अक्रूर जी जब सुने, अक्रूर जी चिंतित हो गए, क्योंकि जान गए थे कि कंस जो है अवश्य कोई दुराचार करने वाला है। अक्रूरोपि चताम रात्रे मधुपर्यो महामती उषित्वा रजस्तामे त्रयमोनंद गोकुलम। अक्रूर जी रथ में सवार हो गए, प्रभात काल नंदगांव प्रस्थान किए हैं। रथ धीरे धीरे चल रही है, रथ की गति शून्य। दिन को निकले हैं, दोपहर हो गई, नगर नहीं पहुंचे, सायंकाल पहुंचे।
सायंकाल जैसे नगर पहुंचे, नंद बाबा मेरा सत्कार किए। कन्हैया बोले चाचा जी इतने लेट कैसे पहुंचे हो, स्वागत। लेकिन कन्हैया बस आते आते देर हो गई। बढ़िया सत्कार किए, भोजन किए। भोजन उपरांत रात्रि काल में जब बैठे चर्चा हुई, बोले कि कंस का आमंत्रण है, मल्लयुद्ध का तैयारी, मेला की तैयारी चल रही है, मेला देखने जाना है। यशोदा मैया ने कहा ना ना ना, मेरा छोटा सा लल्ला है, छोटा लल्ला को मैं ना भेजूं। अरे यहाँ न जाने कितने कितने बड़े बड़े जन्म से राक्षस आ रहे उसके पीछे, तो कैसे छोड़ दे भाई। बोले राजा का आदेश है, लाना जाना जरूरी है, यदि नहीं गए तो राजा हमारे नगर में चढ़ाई कर देंगे, सबकी रक्षा जरूरी है। नंद बाबा ने कहा ठीक है, तुम ले जाइएगा। प्रभात काल कन्हैया प्रभात काल स्नान करके जल्दी तैयार हो गए, बदाम भैया भी तैयार हो गए, ब्रज के गोपाल भी तैयार हो गए। पर गोपियों ने कहा हम भी चले। पर गोपियों को जाने का न पड़ता। गोपियां जो है ना, आंख से अश्रु की धार रुदन कर रहे हैं। चलिए भजन के माध्यम से कन्हैया को याद कर सकते। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम बिच सो कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम के जिसको नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम के जिसको नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। तेरे बचपन के साथी सांवरिया, सांवरिया, ये लगाए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन का साथी सांवरिया, सांवरिया। कुछ गलियां रही रे तेरी का रही, ऐसी कलियों कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, छोड़ कर छोड़ कर, मेरे बीच को कन्हैया नहीं पाओगे।
पाओगे। गोपियाँ कहने लगी कि कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर जा रहे हो कन्हैया जाओ। जैसा प्रेम ब्रिज में मिला हमसे मिला वैसा कहीं नहीं पाओ। गोपियाँ रोज करती रही पर कन्हैया ने जिस कार्य में अवतरण कार्य सिद्ध करने के निमित्त में अक्रूर महाराज जी के प्रस्थान करता है। अक्रूर महाराज जी व्रत की गति वही है जो आते वक्त शून्य अवस्था, धीरे धीरे रथ की चाल नहीं बढ़ रही है। अक्रूर जी महाराज दुखी है, प्रसन्नता नहीं। कन्हैया ने मन की भाव जान ली। बोले चाचा क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थके महसूस होते हो, दोपहर की बेला हो रही है तो तनिक विश्राम कर लो। कथा में प्रवेश करते हैं तो हसीना को समझाने के लिए भेजे हैं और इधर हमारे कन्हैया जो है कंस का वध करती है। तो कंस की जो पत्नी है इनके पिताजी जरासंध को जब पता चला ना बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनको कथा श्रवण करना है यहाँ रुकेंगे और जो बारात में जाना चाहेंगे वो जाएंगे, है ना, क्योंकि कथा चलती रहेगी। चढ़ के ओ ताई हरिहर
बड़ी मम्मी बाहर जाने बोलो सभी आंटी सभी जाने बोलो
मैं बना दूँ तो सभी के पास हल्दात की हल्दी तभी पहुंच पाएगी जब आप अपने स्थान में बैठोगे और पारी पारी एक एक करके टिकावन करोगे अपने अपना। जाइए बाहर। एक साथ में भगदड़ हो जाएगी और बारात जो है आ गई है, पर हमारी कसम भी निकली नहीं है ना। बड़े पापा थोड़ा साइड और आजकल तो पालतू का समय की घरावती भी नाचते बाराती भी नाचते, तो दोनों को एक साथ नाचना है ना। गुरबान जी अल्लाह की। आज थोड़ा दूर तक और कैंपिंग करके और ग्रुप बना के आनंद उत्सव में सम्मिलित होना है। नृत्य करेंगे तो 10 का टीम बना के दूर तक, कल बोले थे हमारे साईं बाबा के दरबार तक होनी चाहिए करके, और ज्यादा है तो 2 लाइन ऐसे बनाइए कि गोल गोल घूम के एक टीम वहां तक जाए तो एक टीम यहाँ तक आए नाचते नाचते। गुरुवार जो भी हरिलाल की। गुरुवार जो भी हरिलाल की। पीड़ा में हम धन को खर्चा करें, उससे अच्छा ये आनंद उत्सव में खर्चा करें ना। कृष्ण उत्सव में है, आनंदमय है, सब चीज आनंद स्वरूप। यदि रुक्मिणी जो थे, रुक्मिणी को भी आज साजता से कृष्ण के पास काम कर देते, तो क्या कृष्ण को हरण करने की आवश्यकता होती कि रुक्मिणी परिवार की नारायण जी के तत्वधान की दुआ कर रही है। नारायण देवांगन जी के द्वारा हमको की जय कोई परिवार की जय। रियांगी जी की तरफ से 55 करोड़ की श्रद्धा की जय कोई परिवार की। लगता है जैसे तारे कमाल की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोलो वृंदावन हरिलाल की। चंद्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रमद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। नहीं
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, रुक्मणी मंगल भगवान की जय। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुम्ही मेरे भगवान तुम्ही हो सरकार, तुम्ही मेरे भगवान तुम्ही हो सरकार। आजा में बसाकर तेरी मूर्ति, में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बाबा भोलेनाथ की जय।